नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं एसडी आ गया हूँ आपके इस चैनल के ऊपर, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के एमसीक्यूज। पार्ट वन में हमने पूरी की पूरी थ्योरी देख ली थी, सिर्फ हमने नॉमेनक्लेचर नहीं देखा। और जब हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे नॉमेनक्लेचर, क्योंकि नॉमेनक्लेचर के ऊपर क्वेश्चंस बनते नहीं है, ज्यादा क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते हमारे एग्जाम में, इसलिए हमने नॉमेनक्लेचर को लास्ट में रखा है। ठीक है ना। तो जो इंपॉर्टेंट है वो हम सबसे पहले कर लेंगे, उसके बाद हम जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो कर लेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन के ऊपर हिट कर लेना, ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सके। और अब तक के जितने भी वीडियोस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं वो सारे के सारे वीडियोस का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से उस प्लेलिस्ट को हैंडल कर सकते हैं और पूरा का पूरा स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन वो आपके स्क्रीन के ऊपर है। पहला क्वेश्चन है, टू विच क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सोप बिलोंग्स। सोप जो है वो किस क्लास से बिलोंग करता है ये हमें बताना है, जिसके लिए हमारे पास ऑप्शन है, जैसे आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे हो। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सॉल्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स। जो सॉल्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं उसी से हम क्या करते हैं, सोप को फॉर्म करते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, which of the following is not a fatty acid, which of the following is not a fatty acid हमें बताना है, जिसके लिए हमारे पास ऑप्शन है ओलिक एसिड, स्टेरिक एसिड, पाल्मेटिक एसिड और लास्ट में है फिनिल एसिटिक एसिड। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फिनिल एसिटिक एसिड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन के ऊपर है। टॉयलेट सोप इज अ मिक्सचर ऑफ। टॉयलेट सोप जो होता है वो किस चीज का मिक्सचर होता है हमें बताना है, जिसके लिए हमारे पास ऑप्शन है कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, उसके बाद पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, सी ऑप्शन है हमारे पास फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल, और डी ऑप्शन है फिनॉल एंड ऑलिव एसिड्स, ऑलिव ऑयल है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड। देखो, पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड से ही हम क्या करते हैं, टॉयलेट सोप को बनाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वॉशिंग सोप कैन बी प्रिपेयर्ड बाय स्पॉनिफिकेशन विद अल्कली ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑयल। देखो, जब हम सोप का फॉर्मेशन करते हैं, स्पॉनिफिकेशन का मतलब क्या है, स्पॉनिफिकेशन का मतलब है कि किसी सोप को जो जब हम सोप बनाते हैं तो सोप को बनाने के लिए जो प्रोसेस यूज होती है उस प्रोसेस को हम स्पॉनिफिकेशन कहते हैं। तो हमें बताना है कि वॉशिंग सोप जो है वो स्पॉनिफिकेशन करने के बाद किस ऑयल से बनती है, मतलब किस ऑयल का स्पॉनिफिकेशन करने से वॉशिंग सोप बनती है हमें बताना है, जिसके लिए हमारे पास ऑप्शंस दे रखे हैं। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑलिव एसिड, ऑलिव ऑयल। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो ऑलिव ऑयल है उसका जब हम स्पॉनिफिकेशन करते हैं अल्कली के साथ, तब हम क्या करते हैं, वॉशिंग सोप को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। द सब्सटेंस एडेड टू हार्डन द सोप इज। जब हम सोप को हार्ड बनाते हैं उसके लिए जो सब्सटेंस हम यूज करते हैं वो कौन सा सब्सटेंस है, सोडियम सिलिकेट है, सोप स्टोन है, या फिर सोडियम कार्बोनेट है, या फिर ये सभी है। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दिस। सोडियम सिलिकेट, सोप स्टोन और सोडियम कार्बोनेट, इन तीनों का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, सोप को हार्ड बनाते हैं, मतलब कि उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, क्वेश्चन नंबर 6, स्पॉनिफिकेशन ऑफ ऑयल और फैट गिव्स सोप एंड। ठीक है, जब हम स्पॉनिफिकेशन करते हैं तब हमें फैट के साथ सोप क्या मिलता है। ठीक है, सोप जब हम फैट या फिर ऑयल का स्पॉनिफिकेशन करते हैं तो हमें सोप और उसके साथ क्या मिलता है हमें बताना है, जिसके लिए हमारे पास ऑप्शन है मेथनॉल, पेंटानॉल, एथेनॉल या फिर ग्लिसरॉल। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ग्लिसरॉल। सोप और ग्लिसरॉल हमें मिलता है जब स्पॉनिफिकेशन ऑफ ऑयल और या फिर फैट का हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के ऊपर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू इंक्रीज द वेट ऑफ सोप। जो सोप होता है उसका वेट बढ़ाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्टार्च, सोडियम कार्बोनेट, या फिर दोनों यूज करते हैं, या फिर कोई भी यूज नहीं करते। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोथ। स्टार्च और सोडियम कार्बोनेट का हम यूज करते हैं सोप का वेट को बढ़ाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड, द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन सोप मेकिंग इज कॉल्ड स्पॉनिफिकेशन। मैंने आपको पहले ही बताया जो रिएक्शन यूज होती है सोप को बनाने के लिए वो होता है स्पॉनिफिकेशन। बेसिकली सोप इज अ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सोप
सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट किसका है ये हमें बताना है, जिसके लिए हमारे पास ऑप्शन है लॉन्ग चेन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड या फिर ग्लिसरॉल या फिर लॉन्ग चेन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड या फिर लॉन्ग चेन ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉन्ग चेन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, जो अब इसका सही आंसर है। तो इसका मतलब है कि जो सोप है वो सोडियम और पोटेशियम का सॉल्ट है, किसका, लॉन्ग चेन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 हमारे स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 है द प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट ऑफ पायरेक्स ग्लास। पायरेक्स ग्लास की अगर हम बात करें गाइस, तो हमने पिछले वीडियोस में हमने मेटल एंड नॉन मेटल का जो लास्ट पार्ट देखा था, उसमें जो हमने आपको नोट पॉइंट्स लिख के दिए थे, उसमें हमने आपको कंस्टिट्यूएंट्स बताए थे पायरेक्स ग्लास के। तो आपको वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है वापस से, द प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट ऑफ पायरेक्स ग्लास हमें बताना है, जिसके लिए हमारे पास ऑप्शन है जिंक, पीबी, उसके बाद पीबी यानी लीड, बी बोरॉन या फिर सीएल क्लोरीन। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोरॉन। बोरॉन जो है वो एक प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट है पायरेक्स ग्लास का, ठीक है। तो इसका परसेंटेज कितना है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के ऊपर। द आइसोमेरिक पेयर इज, हमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शंस में से आइसोमेरिक पेयर कौन सी है ये हमें बतानी है। इथेन एंड प्रोपेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, इथेन एंड इथेन, इथेन एंड इथेन, या फिर ब्यूटेन एंड 2 मिथिल प्रोपेन। तो इसका जो सही आंसर बन जाता है वो बन जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ब्यूटेन एंड 2 मिथिल प्रोपेन। ये दोनों क्या है, आइसोमेरिक पेयर है एक दूसरे के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड्स, विच इज डीनैचुरड स्पिरिट। डीनैचुरड स्पिरिट कौन सा है हमें बताना है। इथेनॉल ओनली, इथेनॉल एंड मिथेनॉल 50% का, ठीक है, इथेनॉल एंड मिथेनॉल 5%, देन मिथेनॉल ओनली। तो इसका जो सही आंसर बन जाता है वो बन जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इथेनॉल एंड मिथेनॉल 5%। तो जो डीनैचुरड स्पिरिट है वो है इथेनॉल एंड मिथेनॉल 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड्स, द बाय प्रोडक्ट ऑफ सोप इज। जब हम सोप को फॉर्म करते हैं यानी कि स्पॉनिफिकेशन करते हैं, तब उस वक्त बाय प्रोडक्ट क्या होता है हमें बताना है। आइसोप्रीन होता है, ग्लिसरॉल होता है, ब्यूटेन होता है, फिर इथिलीन ग्लाइकोल होता है। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड वो है नंबर बी, यानी कि ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल जो है फ्रेंड्स वो बाय प्रोडक्ट हो जाता है जब हम सोप का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आपके स्क्रीन के ऊपर है क्वेश्चन नंबर 13, कोवैलेंट कंपाउंड्स। देखो कोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं हमें बताना है। इसका हमने पहले ही स्लाइड के ऊपर हमने इसके कुछ पॉइंट्स देखे थे, है ना। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग करके उसमें इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग एटम्स। मैंने बताया था आपको कोवैलेंट कंपाउंड्स जब फॉर्म होते हैं तो उसमें क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कोवैलेंट कंपाउंड के अंदर कोवैलेंट बॉन्ड होता है, और कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमने देखा था जब हमने CH4 का फॉर्मेशन किया था, उस वक्त हमने देखा था कि किस तरीके से कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, किस तरीके से 4 हाइड्रोजन मिलकर एक कार्बन के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करके मीथेन यानी कि CH4 बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विनेगर इज अ सॉल्यूशन ऑफ। विनेगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विनेगर इज अ सॉल्यूशन ऑफ हमें बताना है, जिसके लिए हमारे पास ऑप्शन है 30% to 40% एसिटिक एसिड इन अल्कोहल, 5% to 8% एसिटिक एसिड इन अल्कोहल, या फिर 5% to 8% एसिटिक एसिड इन वाटर, या फिर 15% to 20% एसिटिक एसिड इन वाटर। तो इसका जो सही आंसर बन जाता है वो बन जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5% to 8% एसिटिक एसिड इन वाटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। और क्वेश्चन नंबर 15 है फ्रेंड्स, बकमिंस्टर फुलरीन इज अ एलोट्रोप फॉर्म ऑफ। देखो बकमिंस्टर फुलरीन क्या है, एक एलोट्रोप है। मैंने आपको बताया था कि फुलरेंस जिसको हम क्या बोलते हैं, बकमिंस्टर फुलरेंस भी हम उसको बोलते हैं। ये किसका एलोट्रोपिक फॉर्म है हमें बताना है, जिसके लिए हमारे पास ऑप्शन है फॉस्फोरस, कार्बन, सल्फर या फिर टिन। तो इसका सही आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कार्बन। कार्बन जो है वो इसका सही आंसर बन जाता है। जनरली कार्बन के 3 एलोट्रोप्स होते हैं, पहला होता है डायमंड, दूसरा ग्राफाइट और तीसरा होता है फुलरेन। उसी फुलरेन को हम क्या बोलते हैं, बकमिंस्टर फुलरेन, जिसका स्ट्रक्चर जो है वो फुटबॉल की तरह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। विच ऑफ द गिवन इज नॉट एन एलोफैटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा नहीं है ये हमें बताना है, जिसके लिए हमारे पास ऑप्शन है बेंजीन, इथेन, प्रोपीन या फिर एथेन, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर
ए यानी कि बेंजीन। बेंजीन क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ये एलिफेटिक नहीं है, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है और बाकी के जो है वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। एलिफेटिक और एरोमेटिक क्या होता है? जनरली जिसके अंदर बेंजीन रिंग होती है, जनरली जिसके अंदर बेंजीन रिंग होती है वो सारे के सारे एरोमेटिक होते हैं, है ना? वो सारे के सारे क्या होते हैं? एरोमेटिक होते हैं। इतना आपको याद रखना है, ठीक है? तो बेंजीन क्या है? एरोमेटिक है, क्योंकि बेंजीन के अंदर ऑलरेडी साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है तो वो एरोमेटिक है, ठीक है? और अदर जो है वो क्या है? जो बचे हुए तीन है यानी कि इथेन, इथीन, प्रोपीन, तो ये तीनों क्या है? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन विच ऑफ द गिवन कंपाउंड्स OH इज द फंक्शनल ग्रुप? कौन से कंपाउंड में OH जो है वो फंक्शनल ग्रुप की तरह काम कर रहा है? वो ब्यूटान है या फिर ब्यूटानॉल है या फिर ब्यूटानिक है या फिर ब्यूटानल है? तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड वो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि ब्यूटानॉल। ब्यूटानॉल के अंदर हमें OH दिख रहा है। OH क्या होता है? देखो, OH है फंक्शनल ग्रुप किसका है? अल्कोहल का। और अल्कोहल का जो जब हम अल्कोहल की बात करते हैं तो अल्कोहल में ओल, जो OL दिख रहा है, ये OL किसका होता है? अल्कोहल का होता है। वो NE, अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें, ONE ऑप्शन नंबर 1 की जब हम बात करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 में क्या है? लास्ट में वो 1 है, ONE 1 है, मतलब ये किसको डिनोट कर रहा है? कीटोन को डिनोट कर रहा है। उसी तरीके से ये यहाँ पर OL है, ये OL किसको डिनोट कर रहा है? अल्कोहल को, ठीक है? तो ये यहाँ पर AL है, AL किसको डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है अल्डिहाइड को, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। ब्यूटान इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है ब्यूटान के अंदर, हमें बताना है। अभी मैंने आपको बताया कि जिसके पीछे ONE होता है वो किसका फंक्शन, वो उसके साथ किसका कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है? तो आपके सामने ऑप्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड, कीटोन या फिर अल्कोहल। तो ऑब्वियसली इसका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कीटोन। ऑप्शन नंबर सी कीटोन जो है इसका सही आंसर बन जाएगा, क्योंकि कीटोन के पीछे ONE है और ये ONE क्या डिनोट करता है? हमें कीटोन को डिनोट करता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर है। और क्वेश्चन नंबर 19 है, मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ LPG इज। मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ LPG हमें बताना है, जिसके लिए हमारे पास ऑप्शन है इथीन, ब्यूटेन, प्रोपेन या फिर पेंटेन। तो इसका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्यूटेन। जो है वो मेजर कंस्टिट्यूएंट है LPG का। अगर यहाँ पर ब्यूटेन प्रेजेंट नहीं होता, अगर यहाँ पर ऑप्शंस के अंदर ब्यूटेन नहीं प्रेजेंट होता, ब्यूटेन की जगह कोई और होता, हेक्सेन, हेप्टेन, कोई भी होता, तो हम यहाँ पर टिक कर देते हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रोपीन। हम प्रोपीन को यहाँ पर सही आंसर टिक कर देते हैं, ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, क्वेश्चन नंबर 20। द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन होमोजेनियस सीरीज इज। अल्कीन होमोजेनियस सीरीज का पहला मेंबर हमें बताना है, तो इसका सही आंसर बन जाएगा, ऑब्वियसली इसका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इथीन, ठीक है? यहाँ पर मीथेन, कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पर मीथेन है, तो गाइस मीथेन, अगर यहाँ पर अल्केन की बात होती, यहाँ पर अल्केन होमोजेनियस सीरीज की अगर बात होती, यहाँ पर अल्कीन होमोजेनियस सीरीज की बात होती, तो यहाँ पर सही आंसर बन जाता मीथेन। लेकिन यहाँ पर अल्कीन की बात की हुई है, YNE की बात की हुई है, इसीलिए इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इथीन, ठीक है? तो बस गाइस आज के 20 सवाल यानी कि 20 क्वेश्चन जो है आज के खत्म हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस की, ठीक है ना? तो इसके अंदर हम ज्यादा क्वेश्चंस नहीं देखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत कम क्वेश्चंस देखने को मिलता है हमारे एग्जाम के अंदर, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर बहुत ही कम क्वेश्चंस करेंगे या फिर टारगेटेड क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? तो इसके अंदर एक और वीडियो आएगा MCQs का, और उसके बाद हम देखेंगे नेचर ऑफ मैटर, हमारा 3rd चैप्टर, ठीक है गाइस? तो थैंक यू गाइस इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। और साथ ही में गाइस अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हो तो फटाफट से यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वी आर न्यू ऑन यूट्यूब, सो वी वांट टू मेक आवर कम्युनिटी स्ट्रांग। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।